भरोसे का कत्ल कर रही है। इतना अच्छा खासा तुम्हें सरकारी नौकरी वाले पति मिला हुआ है, फिर भी तुम किसी और के साथ मुंह मार रही है। साथियों, पति छत पर सोता था और पत्नी नीचे यार को बुलाकर सोती थी। दोस्तों, जरा सोचिए, पति छत पर चैन से सो रहा है और नीचे उसकी बीवी किसी और मर्द के साथ बिस्तर में है। दोस्तों, ये सिर्फ धोखा नहीं है, बल्कि ये इंसानियत के नाम पर एक तमाचा है जो हर इंसान को सावधान रहना होगा। दोस्तों, अगर आपकी बीवी हर रात आपसे बहाना बनाकर और नीचे सोए और एक दिन आपको पता चले कि नीचे कोई और भी आता है, तो आप क्या करेंगे? प्यारे साथियों, आज की कहानी ऐसे ही एक शादी और उसके भीतर छुपे गुनाह की है। दोस्तों, मैं हूं अभय और आप देख रहे हैं क्राइम आपका। साथियों, आज की कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी, इसलिए साथियों हमारे कहानी में शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहना। साथियों, रिश्ते भरोसे पर टिके होते हैं, लेकिन जब वही भरोसा कोई अपने मतलब के लिए तोड़ता है तो एक इंसान का अंदर का सब कुछ टूट जाता है। दोस्तों, गर्मी के रातों में जब पति छत पर सोया करता था, तब उस पति को क्या पता था कि नीचे उसके घर में उसकी बीवी किसी और के साथ उसकी गैर मौजूदगी का फायदा उठा रही थी। लेकिन दोस्तों, कब तक ये चलता रहा? कहानी है उस रात की जब एक पति ने सच देखने का फैसला किया और जो देखा उसने उसकी जिंदगी को बदल दी। तो दोस्तों, एक कहानी है उस मोहब्बत की, उस धोखे की और एक ऐसे सच की जो जितना छुपाया गया उतना ही खौफनाक बनता गया। तो दोस्तों, कहानी अभी पूरी बाकी है, तो बने रहिए हमारे वीडियो में। ये भोपाल की है दोस्तों, जून की उस तपती हुई रात। रमेश था एक नाम का युवक, सिंपल एक सरकारी स्कूल का मास्टर था। उम्र महज 38 साल का, ईमानदार और थोड़ा सीधा किस्म का इंसान था। उसकी बीबी का उम्र लगभग 30 साल की थी, खूबसूरत हसीन चेहरे वाली थी, लेकिन हमेशा छोटी छोटी बातों पर शिकायत करती थी। बोलती थी, गर्मी में तुम्हारे साथ मच्छरों के बीच कैसे सोऊं, मुझे नीचे ही सोने दो। जैसे तैसे अपने पति रमेश को बहला फुसला कर पिंकी नीचे सोने आ जाती थी। साथियों, रमेश को क्या पता था कि पिंकी के नीचे की नींद दरअसल किसी और की बाहों का आराम थी। पिंकी का यार का नाम था दोस्तों जावेद। जावेद उसी के कॉलोनी में रहने वाले एक बाइक का मैकेनिक यानी बाइक बनाने वाला मिस्त्री थी। पिंकी के पुराने स्कूल का जानकार था। शुरुआती दौर में उनको व्हाट्सएप चैट, फिर कॉल हुई और धीरे धीरे अब वो अक्सर रमेश के सोने के बाद उसके घर आने लगा था। धीरे धीरे रात को अनजान आदमी को आना जाना देखकर पड़ोसी शक करने लगा। रात में घर में हल्की कभी आवाजें आती थी, कभी चीखें आती थी, कभी हंसी आती थी, तो कभी दरवाजा का खटकने की आवाज आती थी। एक दिन की बात है, नीचे वाले पड़ोसी ने देखा कि रात 12 बज रहे थे, एक आदमी उस घर से चुपचाप बाहर निकल रहा था। इतनी रात के कौन था वो बंदा? सवाल कई लोगों के मन में धीरे धीरे उठने लगा था। ये बात जब पड़ोसी को पता लगा तो रमेश को एक दिन किसी ने गुप्त रूप से बताया कि रमेश भाई, आप सावधान रहना, मोहल्ले में आपकी बीवी की बातें हो रही है। रमेश उसकी बात को इग्नोर किया और वहां से निकल गया। रमेश ने चुपचाप एक पुराना मोबाइल कैमरा अपने घर के हॉल में लगाता है ताकि खुद को अपने आंखों से सारे सबूत को देख सके। अगले दिन अगली रात 11:30 बजे पिंकी ने रमेश को छत पर फिर से पहले जैसे सुलाया और वही बोली, प्यार से बोली, थोड़ा जल्दी सो जाना, मैं नीचे अकेले नहीं सो सकती। रात को सब सो गए। फिर 12 बजे वीडियो में साफ दिखा कि जावेद अंदर आया और दोनों ने जो किया उस रात पति के भरोसे का कब्र खोदने जैसा था। दोस्तों,
कहते हैं कि प्यार जो होती है, क्या हम बताएं दोस्तों। रमेश ने अगले दिन ही कुछ नहीं कहा, अगली रात वही टाइम, लेकिन इस बार वो छत से चुपचाप नीचे उतरा और सीधे बेडरूम का दरवाजा खोलता है। जैसे ही बेडरूम का दरवाजा खोला तो पिंकी और उसके एक्स फ्रेंड दोनों नग्न हालात में मिलता है। पिंकी रमेश को देखकर चिल्लाने लगती है कि रमेश मुझे माफ कर दो, और जावेद उसका एक्स फ्रेंड था, वहां से भागने लगा, लेकिन रमेश ने लकड़ी की लाठी से उसके ढूंढ डाला। ये बात यहीं तक नहीं रुका दोस्तों, ये बात पुलिस तक गया, क्योंकि ये मामला ही कुछ ऐसा था। मामला जब पुलिस तक गया तो रमेश ने FIR दर्ज करवाई। रमेश बोल रहा है कि मेरी बीवी ने मेरे भरोसे का खून किया है। जावेद पर अनाधिकृत प्रवेश और अवैध संबंधों का केस भी ठोका गया है। पुलिस ने जब CCTV फुटेज को जब अपने हवाले जब्त किया और दोनों को हिरासत में लिया गया, तब पिंकी कोर्ट में मगरमच्छ की आंसू लेकर रोने लगी। बोल रही थी पिंकी कि मैंने गलती की, लेकिन भरोसे का कत्ल कर रही है। इतना अच्छा खासा तुम्हें सरकारी नौकरी वाले पति मिला हुआ है, फिर भी तुम किसी और के साथ मुंह मार रही है। दोस्तों, ये कहानी उन हजारों लोगों की थी जो किसी पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं। लेकिन याद रखिए दोस्तों, भरोसे की दीवार जब एक बार गिरती है तो सिर्फ रिश्ता नहीं बल्कि पूरा जीवन मलबे में दब जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी सच्चाई और झूठ के बीच का फर्क दिखाई गई हो तो वीडियो को अभी को अभी एक लाइक और एक कमेंट करके बताइए कि आप लोग हमारी वीडियो को कहां से देख रहे हैं, और कमेंट में अपने राय जरूर सजेस्ट कीजिए, और हमारे क्राइम आज तक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, ऐसे ही कहानी हम अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों के सामने लाते रहते हैं, तो कृपया ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को शेयर करें, और हमारे देश में जो इंसानियत की शर्मसार हो रही है, जो हवस की पुजारी लोग बैठे हुए हैं, ये सबको आगे भेजिए ताकि और लोग भी सुने। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ दोस्तों, जब तक के लिए नमस्ते, प्रणाम।